एक तू ही निरंकार। अवतार वाणी पद संख्या 182। कितना भी हो सुख में कोई, कितना भी वो हो धनवान, राजा भी हो चाहे जग का, लाखों ही वो कर ले दान। हर दर पर भीड़ रहे मंगतों की, सान उसकी लासानी हो, दीनों और अनाथों पर भी करता मेहरबानी हो। दान करे और पुण्य समझे, तर सभी पर खाता रहे, जो कोई मांगे सबको दे वो, दानी भी कहलाता रहे। जग की शोभा जग में रहती, आगे काम ना आएगी, कहे अवतार हरि बिन कोई, चीज साथ ना जाएगी। कहे अवतार हरि बिन कोई, चीज साथ ना जाएगी। कि तू ही निरंकार। और एक गुप्त मत सब कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगत न पावे मोर। और भी एक गुप्त मत है, मैं उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि उमा अवधवासी नर नारी कृतार्थ रूप, ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जहाँ भूप। मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह, ताकर सुख सोई जाने परमानंद सदोह। जो मेरे गुण समूहों के और मेरे नाम के पारायण है, वे ममता मद और मोह से रहित हैं, उसका सुख वही जानता है जो परमात्मा रूप परमानंद राशि को प्राप्त है। सुनत सुदा सम बचन राम के, गहे सबन पद कृपा धाम के। जनन जनक गुर बंधु हमारे, कृपा निधान प्राण ते प्यारे। श्री रामचंद्र जी के अमृत के समान वचन सुनकर सबने कृपा धाम के चरण पकड़ लिए और कहा, हे कृपा निधान, आप हमारे माता पिता गुरु भाई सब कुछ हैं और प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। कि तन धन धाम राम हितकारी, सब विध तुम प्रणतारत हारी। अस सिख तुम बिन देयन को, मात पिता सारथ रतो। और हे शरणागत के दुख हरने वाले राम जी, आप ही हमारे शरीर धन घर द्वार और सभी प्रकार से हित करने वाले हैं। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता। माता पिता हितैषी हैं और शिक्षा भी देते हैं, परंतु वे भी स्वार्थ पारायण हैं, इसलिए ऐसी परम हितकारी शिक्षा नहीं देते। हित रहित जग जुगोपकारी, तुम तुम्हार सेवक सुरारी। सारथ मीत सकल जग माही, सपन हो प्रभु परमारथ नाही। हे असुरों के शत्रु, जगत में बिना हेतु के निस्वार्थ उपकार करने वाले तो दो ही हैं, एक आप, दूसरे आपके सेवक। जगत में से सभी स्वार्थ के मित्र हैं। हे प्रभु, उनमें स्वप्न में भी परमार्थ का भाव नहीं है। सबके बचन प्रेम रस साने, सुन रघुनाथ हृदय हर साने। निज निज ग्रह गए आय सुपाई, बरनत प्रभु बत कही सुहाई। सबके प्रेम रस में सने हुए वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी हृदय में हर्षित हुए। फिर आज्ञा पाकर सब प्रभु की सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घर गए। उमा अवधवासी नर नारी कृतारथ रूप, ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जहाँ भूप। शिव जी कहते हैं, उमा अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ स्वरूप हैं, जहाँ स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म श्री रघुनाथ जी राजा हैं। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहाँ राम सुख दाम सुहाए। अति सुंदर रघुनायक कीना, पद पखार पादोदक लीना। एक बार मुनि वशिष्ठ जी वहां आए, जहाँ सुंदर सुख के दाम श्री राम जी थे। श्री रघुनाथ जी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और उनके चरण धोकर चरणामृत लिया। राम सुनो मुनि कह कर जोरी, कृपा सिंध बिनती कछ मोरी। देख देख आचरण तुम्हारा, हुत मोह मम हृदय अपारा। मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, हे कृपा सागर श्री राम जी, मेरी कुछ विनती सुनिए। आपके आचरणों मनुष्योचित चरित्रों को देख देख कर मेरे हृदय में अपार मोह होने की भ्रम होता है। महिमा अमित वेद नहीं जाना, मैं कई भांत कहाऊं भगवाना। उपरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमत कर निंदा।
हे भगवान, आपकी महिमा की सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते। फिर मैं किस प्रकार कह सकता हूँ? पुरोहिती का कर्म बहुत ही नीचा है। वेद, पुराण और स्मृति सभी इसकी निंदा करते हैं। जब न लियो मैं तब विद मोही, कहा लाभ आगे सुत तो ही। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, हुई है रकुल भूषण भूपा। जब मैं उसे सूर्यवंश की पुरोहिती का काम नहीं लेता था, तब ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था, हे पुत्र, इससे तुमको आगे चलकर बहुत लाभ होगा। स्वयं ब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप धारण करके रकुल के भूषण राजा होंगे। तब मैं हृदय विचारा जोग यज्ञ व्रत दान, जा कहूँ करे सो पई हो धर्म नय समुहान। तब मैंने हृदय में विचार किया कि जिसके लिए योग, यज्ञ, व्रत और दान किए जाते हैं, उसे मैं इसी कर्म से पा जाऊंगा। तब तो इसके समान कोई दूसरा धर्म ही नहीं है। सत्संग जी, बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी, आप जी के चरणों का दास, आप जी के चरणों की धूली। गिरजा शंकर शुक्ला, प्रचारक, निरंकारी मिशन, अहमदाबाद, गुजरात।